अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ 7 और मैं हूं रशीद आलम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकनियत से निकाले गए नदवतुल उलमा लखनऊ के उस्ताद और मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद सलमान हुसैन नदवी की बोर्ड में वापसी के रास्ते अब भी खुले हैं और अगर वो अपना मौक़िफ़ बदल लेते हैं तो वो उनकी वापसी यकीनी है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तादीबी कमेटी के रुकन मौलाना सैयद अरशद मदनी ने आज एक अखबारी नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कहा कि मौलाना सलमान नदवी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी के सबब हुई है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि अगर उन्हें समझाया जाता और बिठाकर बातचीत की जाती तो वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते, बल्कि वो अपने मौक़िफ़ को बदलते और बोर्ड का जो मौक़िफ़ है उसे इख्तियार करते। उन्होंने कहा कि गलती ये हुई कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए मीडिया के सामने पहुंच गए या उन्हें मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। चुनांचे मीडिया के सामने उन्होंने जो बयान दिया वो गलत था। उनकी गुफ्तगू काफ़ी सख्त थी जो नहीं होनी चाहिए थी। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जो भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि मौलाना सलमान नदवी एक ज़माने से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन रहे हैं और आज तक वो रुकन थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ के इजलास में इनकी तकरीरें होती थी और लोग पसंद करते थे। उन्होंने कहा कि अगर वो मीडिया के सामने न जाते और जज्बात में आकर बयान न देते तो शायद ये कार्रवाई न होती। क्या अपना मौक़िफ़ बदलने पर उनकी वापसी हो सकती है? इस सवाल पर मौलाना अरशद मदनी ने बताया कि जो भी फैसला है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है, चुनांचे इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ज़ाती तौर पर हम ये ज़रूर समझते हैं कि अगर अब भी वो अपने मौक़िफ़ बदल लेते हैं और बोर्ड के मौक़िफ़ पर गौर करें कि जो हक बजानिब हैं, तो मैं नहीं समझता कि बोर्ड की अक्सरियत उन्हें दोबारा बोर्ड में जगह न दे। उन्होंने कहा कि यकीनन ऐसा हो सकता है और वापस बोर्ड में आ सकते हैं, बशर्त ये कि वो अपने मौक़िफ़ पर रुजू हो जाएं। ये थी हमारी खास रिपोर्ट। देखते रहिए तहलका न्यूज़ 7 इंडिया। अल्लाह हाफिज़।